सन 1828 में वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। बचपन से ही वह तलवार चलाने, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में लड़कों से कहीं आगे थीं। उन्होंने बचपन में ही यह साबित कर दिया कि वह किसी साधारण कन्या की तरह नहीं है। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वह बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक सशक्त, निडर और साहसी महिला जिन्होंने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। जब राजा गंगाधर राव का निधन हुआ और उनके दत्तक पुत्र को ब्रिटिश हुकूमत ने झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, तो अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की योजना बनाई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कह दिया, हारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वाक्य भारत के इतिहास में क्रांति की शुरुआत बन गया। रानी ने झांसी की प्रजा को संगठित किया, किले को मजबूत किया और वीरों की सेना तैयार की। उन्होंने तात्या टोपे, नाना साहब जैसे क्रांतिकारियों से हाथ मिलाया। उनका युद्ध कौशल, नेतृत्व और साहस देखकर अंग्रेज भी दंग रह गए। 1857 की क्रांति में जब झांसी पर हमला हुआ, तो लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधा और खुद घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों की सेना से भिड़ गईं। उनकी तलवार से चिंगारियां निकलती थीं, उनकी आंखों में आग थी और दिल में मातृभूमि के लिए प्रेम। अंग्रेजों को ऐसा प्रतिरोध कभी नहीं मिला था, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों और धोखे की रणनीतियों के कारण रानी को झांसी छोड़नी पड़ी। पर वह झुकी नहीं, ग्वालियर पहुंची और वहीं से अंतिम युद्ध लड़ा। 17 जून 1858 को कोटा की सराय में एक वीरांगना युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि वह इतनी बहादुरी से लड़ीं कि अंग्रेज अफसर ह्यू रोज ने भी उनकी वीरता को सलाम करते हुए कहा, एरा, भारत की पुरुषों में अगर एक भी ऐसा योद्धा होता तो हम भारत को कभी नहीं जीत पाते। रानी लक्ष्मीबाई चली गईं, लेकिन उनकी चिंगारी ने देश भर में आग लगा दी। उन्होंने साबित कर दिया कि एक नारी क्या कर सकती है, सिर्फ परिवार नहीं, राष्ट्र की रक्षा भी। उनकी शहादत के बाद भारत की आजादी की लड़ाई और भी तेज हो गई। लाखों क्रांतिकारी उनके नक्शे कदम पर चले और अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। आज जब भी हम तिरंगा लहराते हैं, जब भी भारत माता की जय बोलते हैं, तो उस आवाज में रानी लक्ष्मीबाई का साहस, बलिदान और आत्मगौरव शामिल होता है। यह वो सिर्फ रानी नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी।